फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 2 में इकाई 2 भगवान की अवधारणा और स्वरूप, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान के गुण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। भगवान की अवधारणा और स्वरूप में भगवान के गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। वह न्याय, प्रेम, सौंदर्य की साक्षात मूर्ति है। उसमें वह सभी गुण विद्यमान है जिसकी मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए वह गुणातीत है। वह करुणा सागर है, दयालु है और प्राणियों का भला करने वाला है। इसकी सत्ता त्रिकाला बाधित है, अर्थात वह सृष्टि के पूर्व भी, सृष्टि में भी और प्रलय सभी काल में विद्यमान रहता है। वह ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है, अनंत है, अर्थात उसका कभी अंत नहीं है। भागवत में कहा गया है कि उसके अनंत गुण है, उसके गुणों को कोई गिन नहीं सकता है। कोई व्यक्ति पृथ्वी के एक एक कणों को भले ही गिन लेने में समर्थ हो जाए, परंतु भगवान के गुणों को कोई भी गिन नहीं सकता है। उपनिषदों में भगवान को निर्गुण कहा गया है। निर्गुण कहने का अर्थ नहीं है कि उसमें कोई गुण नहीं है। निर्गुण कहने का अर्थ है कि उसके गुणों का कोई अंत नहीं है। भक्ति मार्गियों ने आराधना के विषय के रूप में ऐसे भगवान को स्वीकार किया है जो समस्त अपूर्णताओं, कमियों, बुराइयों, दुर्बलताओं, सीमाओं, विसंगतियों तथा दोषों से परे हैं, तथा जो समस्त सद्गुणों से संपन्न है। सर्वशक्तिमता, सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, अपरिमितता, नित्यता, पूर्ण शुभत्व, असीमित प्रेम, अपार करुणा आदि ऐसे गुण हैं जिनका भगवान में होना अनिवार्य माना जाता है। भगवान की आराधना करने वाला भक्त भगवान को सर्वगुण संपन्न मानकर ही उसकी आराधना करता है। भक्त अपनी श्रद्धा एवं आस्था के आधार पर इन गुणों को स्वीकार कर लेता है। वह इसके लिए तर्क या प्रमाण की आवश्यकता का अनुभव नहीं करता है, परंतु दार्शनिक तो श्रद्धा या आस्था के आधार पर ही इन गुणों को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए वह इस संबंध में अनेक प्रकार गंभीर प्रश्न उठाता है और उसके तर्क संगत उत्तर खोजने का प्रयास करता है। भगवान के जिन गुणों का उल्लेख धर्मशास्त्रियों और दार्शनिक ने किया है, वह उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है तत्व मीमांसीय गुण और दूसरा नैतिक गुण। सर्व शक्तिमता, सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, अपरिमितता, नित्यता आदि गुण तत्व मीमांसीय गुण है और शुभत्व, प्रेम, दयालुता आदि गुणों के नैतिक गुण के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले तत्व मीमांसीय गुण के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सर्व शक्तिमता के बारे में पढ़ेंगे। भगवान को सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। सर्वशक्तिमान कहने का अर्थ है असीम शक्ति युक्त होना। सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान को संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता माना जाता है। भगवान के लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। वह प्रकृति के समस्त नियमों का नियामक है। भगवान सभी के ऊपर शासन करता है क्योंकि यह सर्वशक्ति संपन्न है। विश्व की सभी शक्तियां भगवान के अधीन है। भगवान परम शक्ति होने के कारण परम शासक है। इसका अर्थ है भगवान जो चाहे कर सकता है, जो नहीं चाहे नहीं कर सकता है, और यदि दूसरी प्रकार से चाहे तो दूसरी प्रकार से भी कर सकता है। भगवान पूर्णतः स्वतंत्र है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर पॉइंट, सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता का अर्थ होता है सर्वत्र व्याप्त होना, अर्थात ऐसे कोई स्थान नहीं है जहां भगवान न हो। भगवान विश्व के कण कण में व्याप्त माना जाता है। ईश्वरवादी विचारकों के अनुसार जिस प्रकार शरीर के प्रत्येक अंग में आत्मा होती है, उसी प्रकार संसार के कण कण में भगवान विद्यमान है। धार्मिक भावना के विकास के लिए भक्ति मार्ग भगवानवादियों ने भगवान की सर्वव्यापकता को अनिवार्य माना है। एक साधक या भक्त ऐसे भगवान की कल्पना करता है जो निरंतर उसके समीप हो तथा उसकी कमियों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो। एक ऐसा भगवान जो विश्वातीत है,
मनुष्य से सुदूर है, भक्ति का पात्र नहीं बन सकता। इस प्रकार सर्वशक्तिमता की तरह सर्वव्यापकता भी भगवान के अनिवार्य गुण को माना जाता है। आइए अब थर्ड नंबर देखते हैं, सर्वज्ञता। भगवान को सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक मानने के साथ ही साथ उसे सर्वज्ञ भी माना गया है। सर्वज्ञ का शाब्दिक अर्थ है जिसे सब वस्तुओं का ज्ञान हो या जो सब कुछ जानता हो। भगवान का ज्ञान पूर्ण कहलाता है क्योंकि वह समस्त विषयों को पूरी तरह से जानता है। भगवान को समस्त चराचर भौतिक और चेतन सत्ताओं के ज्ञान के साथ ही साथ भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी घटनाओं का पूर्ण ज्ञान रहता है। इस जगत में ऐसी कोई घटना नहीं है जिसका भगवान को पूर्ण ज्ञान न हो। इस प्रकार भगवान का पूर्ण तथा असीमित ज्ञान मनुष्य के अपूर्ण तथा सीमित ज्ञान से भिन्न है। धार्मिकों का अभिमत है कि भगवान की सर्वज्ञता का कारण यह है कि उसने ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की और भगवान विश्व में व्याप्त है। भगवान का ज्ञान किसी घटना विशेष से संबंध नहीं होता है, अपितु संपूर्ण विश्व से संबंध होता है। मानव की चेतना सीमित है जबकि भगवान में असीम अनंत चेतना है। विश्व में ऐसी कोई भी घटना नहीं है जिसे भगवान के ज्ञान से परे माना जा सके। आइए अब फोर्थ नंबर पॉइंट देखते हैं, अनंतता और नित्यता। धर्मशास्त्रियों ने भगवान को नित्य सत्ता के रूप में स्थापित किया है। नित्य शब्द का प्रयोग प्राय दो अर्थों में किया गया है। पहले अर्थ में भगवान को नित्य कहने का आशय यह है कि वह शाश्वत, अविनाशी, अपरिणामी, अपरिवर्तनशील, अनादि तथा अनंत है। भगवान के स्वरूप के विपरीत समस्त सांसारिक पदार्थ विनाशशील, नश्वर, परिणामी, परिवर्तनशील एवं अनित्य है। सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, ये विनष्ट हो जाते हैं। भगवान को इन समस्त वस्तुओं का आदि कारण माना जाता है। नित्यता इस अर्थ में भगवान सर्वदा अपरिवर्तित, एकरूप तथा अविकारी बना रहता है। नित्यता के दूसरे अर्थ में भगवान को कालातीत या काल से परे माना जाता है। यहाँ यह निहितार्थ है कि अन्य वस्तुओं की भांति काल भी भगवान की रचना है और काल की सृष्टा होने के कारण भगवान काल से परे हैं। इस अर्थ में भगवान की नित्यता के अंतर्गत भगवान की शाश्वतता, अनश्वरता और अपरिवर्तनशीलता स्थापित रहती है। अनंतता शब्द का भावनात्मक अर्थों में प्रयोग करते हुए कहा गया है कि अनंतता पूर्णता और स्वतंत्रता का द्योतक है। भगवान पूर्ण है, आप्तकाम है, वह किसी की अपेक्षा नहीं करता है, वह किसी पर आधारित भी नहीं है। मृत्यु और विनाश से परे होने के कारण भगवान समस्त दोषों से भी परे हैं। आइए अब फिफ्थ नंबर पॉइंट देखते हैं, सीमितता या अपरिमितता। धर्मशास्त्रियों ने उपरोक्त गुणों के साथ ही साथ भगवान को असीम या अपरिमित भी माना है। संसार के समस्त भौतिक पदार्थ सीमित एवं परिमित हैं। संसार के समस्त भौतिक पदार्थ कुछ निश्चित सीमाओं के साथ निर्धारित होते हैं, जबकि भगवान समस्त सीमाओं के परे हैं। कुछ विद्वानों ने असीमितता शब्द को उपरोक्त अर्थ से भिन्न मानते हुए इसका अर्थ सभी दृष्टियों से पूर्ण होने से लिया है, जो अपने आप में पर्याप्त हो, अर्थात आप्तकाम हो। भगवान में कोई अभाव, अपूर्णता, कमी, दोष, विसंगति नहीं है जिससे कि उसे सीमित माना जाए। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नैतिक गुण। भगवानवादियों ने भगवान के विभिन्न गुणों के अंतर्गत अनेक नैतिक गुणों का भी समावेश किया है। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति पूर्ण भगवान में प्रेम, शुभत्व, करुणा, परोपकार, उदारता, क्षमाशीलता आदि सद्गुण पाए जाते हैं। ऐसा भगवान विश्व का रचयिता होने के कारण समस्त प्राणियों से प्रेम करता है तथा उसका प्रेम निस्वार्थ एवं असीम है। भगवान की कृपा, उदारता, क्षमाशीलता और करुणा भी असीमित है। भगवान के सर्वदोष विनिर्मुक्त परम शुभ तथा परम पवित्र है, जो समस्त कमियों, बुराइयों, दोषों, विसंगतियों और अशुभों से परे हैं। भगवान न्यायप्रिय एवं निष्पक्ष है। भारतीय दर्शन में अनेक दार्शनिकों ने भगवान को कर्मों का निर्णायक भी माना है, जो मनुष्य कर्मों के अनुसार मनुष्य को सुख, दुखादि फल प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने भगवान की अवधारणा और स्वरूप में भगवान के गुण के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।